हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, जो हमने अपनी कल लास्ट क्लास की थी उसके अंदर एक्सरसाइज 8.1 के थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था। आज हम अपना फोर्थ क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं एंड द फोर्थ क्वेश्चन स्टेटमेंट इज ABCD is a rhombus. Show that diagonal AC bisects angle A as well as angle C and diagonal BD bisects angle B as well as angle D. हमें क्या दिखाना है कि ABCD कोई भी एक रोम्बस है। रोम्बस का मतलब क्या है, उसकी चारों साइड हमें एक जैसी मिलेंगी, यहाँ से स्क्वायर के जैसा होगा। सो A B C D हमने इसका नेम डाल दिया क्योंकि इसने बोला था जो रोम्बस है वो क्या है, ABCD है। अभी इसके अंदर क्या है, शो दैट डायगोनल AC जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल है ये एंगल A को तो बाइसेक्ट करता ही है। बाइसेक्ट का मतलब क्या था, अपना लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, जो इक्वल पार्ट्स में आधा आधा क्या करे, डिवाइड कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्ट बोलते हैं। यानी कि एंगल A को बाइसेक्ट करे कि जितना एंगल यहाँ से बनेगा अपना ये एंगल बनेगा, उतना ही एंगल इतना यहाँ पे बनना चाहिए। एंड एज वेल एज एंगल C, ऐसे ही जो AC डायगोनल वो C को भी बाइसेक्ट करते हैं। फर्स्ट चीज़ तो हमें ये शो करनी है। एंड डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। जो डायगोनल है BD वो क्या करता है, B को बाइसेक्ट करता है और साथ में D को बाइसेक्ट करता है। यानी कि यहाँ से जितना होगा उतना ही यहाँ से होगा, D जितना होगा उतना ही नीचे से होगा। तो इस तरीके से हमें इसको करना है शो। तो देखो यहाँ से हमें क्या दिखाना है कि जो A एंगल है वो दोनों पार्ट्स में क्या है, इक्वल आए। तो हमें ये एंगल कहाँ से मिलेगा, एक तो इस ट्रायंगल से मिलेगा, एक इस ट्रायंगल से मिलेगा, है ना। तो हमने क्या किया, सॉल्यूशन है अपना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो चीज़ें हमें समझ में आती है उसको लिखेंगे हम स्टेटमेंट पढ़ के अपना। ABCD जो रोम्बस, ABCD क्या है, रोम्बस है। रोम्बस है तो क्या होगा, AB = BC = CD = D। यानी कि जो चारों साइड हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं अपनी रोम्बस के अंदर। तो उसको हमने लिख लिया है। फिर और इससे हमें कुछ अलग नहीं पता है इसका, तो हम क्या करेंगे, अभी जो अपना पोर्शन रहेगा जिसको शो करना है उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो यहाँ से हमें देखो A को दिखाना है एंगल को इक्वल। तो एक बार एंगल इस ट्रायंगल में है, एक इस ट्रायंगल में है। तो जो ट्रायंगल्स हमें मिल रही हैं हम उन्हीं ट्रायंगल्स को यहाँ से उठा लेंगे। तो जो एंगल A है वो कौन सी ट्रायंगल से मिलेगा हमें, ADC से। और ये जो एंगल है कहाँ से मिलेगा, ABC से। ठीक है। सो इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC। ठीक है। यानी कि जो ये ट्रायंगल है अपनी, ये एक ट्रायंगल ये हो गई यहाँ से, एक ट्रायंगल ये हो गई अपनी यहाँ से। यानी कि हाफ हाफ जो पोर्शन था उसको ले लिया हमने, क्योंकि जो एंगल A है देखो ध्यान से, वो इस ट्रायंगल में है, हाफ इसमें है। और साथ में जो हमें C दिखाना वो भी इसी के अंदर आ जाएगा, यहाँ से और यहाँ से। ठीक है। तो हमें दोनों ट्रायंगल्स के अंदर अपने जो दोनों एंगल्स हमने बाइसेक्ट दिखाने वो दोनों इन्हीं ट्रायंगल से हमें मिल रहे हैं यहाँ पर। तो हमने क्या किया, ट्रायंगल ADC ले ली और क्या किया, ABC ले ली। अभी इन्हें हम क्या दिखाएंगे, कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे। तो CPCT से हम क्या बोल सकते हैं कि जो इनके एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। सो अभी देखो जो ACAC है ये दोनों ट्रायंगल्स के अंदर है ना, कॉमन है ये। तो क्या लिखा हमने, पहले इसी को लिख लेते हैं, AC = AC। क्यों, क्योंकि क्या कॉमन साइड है ये दोनों ट्रायंगल्स के अंदर। तो लिख लिया हमने इसको। नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं कि जो AD है वो BC के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, AD है वो BC के इक्वल है, साइड्स ऑफ ए रोम्बस है। सो AD = BC, साइड्स ऑफ रोम्बस। ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के भी, जैसे लास्ट क्वेश्चन था ना हमने दो मेथड्स के साथ किया था, इस क्वेश्चन को भी हम मेनली 2 टाइप से कर सकते हैं। तो उसको हम बारी बारी से यहाँ पर समझेंगे। तो फर्स्ट अपना चला हुआ कि हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, फिर जो आपको इजी लगे आप उसको फॉलो कर लेना यहाँ से। सो AD = हो गया अपना BC। और हम क्या बोल सकते हैं कि जो DC है वो किसके इक्वल है, AB की। जो ये साइड DC है ये किसके इक्वल है, AB के इक्वल है। सो DC = AB। क्यों, ये भी क्या, साइड्स ऑफ रोम्बस है, साइड्स ऑफ रोम्बस। ठीक है। अभी देखो ये क्या थी, साइड थी, ये भी साइड है, ये भी क्या साइड है। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल है ADC ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABC की।
अब कॉन्ग्रुएंट है तो कुछ तो रूल रहा होगा जिसके अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंट रही होगी है, तो ये कौन सा रूल अपना, साइड 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 कॉन्ग्रुएंट रूल से, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से, ठीक है। अभी देखो तो ये अपना शो हो गया कि दोनों हैं जो अपने ट्राइंगल, ये क्या है अपनी कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो एंगल ए है वो इस ट्राइंगल के अंदर, यानी फर्स्ट ट्राइंगल के अंदर जो एंगल ए है वो सेकंड ट्राइंगल के एंगल ए के इक्वल है, और जो फर्स्ट ट्राइंगल में एंगल सी है वो सेकंड ट्राइंगल के एंगल सी के इक्वल है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सो हैंस एंगल है DAC, क्योंकि हमें ए पे एंगल दिखाना है तो ए को हम क्या करेंगे, मिड में बोल लेंगे, बीच में बोल लेंगे, तो DAC जहाँ पे वर्टेक्स बनता है ना, कोना बनता है एंगल के लिए, उसको हम बीच में लेते हैं क्योंकि एंगल वहीं पर होता है अपना। सो DAC ये किसके इक्वल होगा, यहाँ से CAB के, इज इक्वल टू एंगल CAB, क्यों है, बाय CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। CPCT की फुल फॉर्म होती है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ऐसे ही हम क्या बोल सकते हैं, एंड अब देखो हमें C एंगल दिखाना है तो C को कैसे पढ़ेंगे, इस ट्राइंगल के अंदर या तो DCA को रीड करो इस तरीके से, या फिर ACD, मतलब C को बीच में बोलना है, बस हमें A से स्टार्ट करो या D से स्टार्ट करो, डजेंट मैटर। सो DCA इज इक्वल टू एंगल BCA, ये भी क्या है, बाय CPCT है। अभी देखो जो ये ट्राइंगल, ये इस ट्राइंगल के अंदर एंगल ए है वो इस एंगल ए के इक्वल है, यानी कि जो एंगल ए है उसके दो इक्वल पार्ट्स हैं एक जैसे, बिल्कुल सेम, इसका मतलब एंगल ए को बाइसेक्ट किया है। ऐसे ही जो C है एंगल, इसके भी दो इक्वल पार्ट्स हमें मिल गए हैं, तो ये भी क्या है, बाइसेक्ट हुआ है, यानी कि टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, सो वी कैन से डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल ए को तो बाइसेक्ट करता है, ये साथ में किसको करता है, एज वेल एज एंगल C। ऐसे ही किसको करता है, ये जैसे ए को करता है ऐसे ही किसको करता है, C को भी करता है। सो ये तो था अपना फर्स्ट पार्ट। अभी हमें दिखाना है स्टूडेंट्स यहाँ से नेक्स्ट में कि जो BD डायगोनल है ना वो बाइसेक्ट करता है B को और D को। अब देखो B के टू इक्वल्स पार्ट दिखाने हमें, यहाँ से ये इसके इक्वल दिखाना है, ये इसके इक्वल दिखाना है। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ट्रायंगल्स को चेंज कर देंगे। देखो ये एंगल इसके इक्वल दिखाना है और ये इसके इक्वल दिखाना है, तो क्या करेंगे हम, ट्रायंगल कौन सी लेके चलेंगे, BCD। सो यहाँ पे लिख लेना, सिमिलरली वी कैन प्रूव, हम क्या प्रूव कर सकते हैं इसी तरीके से। देखो अब हमें B को बाइसेक्ट करके दिखाना है, यानी कि एक इधर जाना चाहिए एंगल, एक इधर आना चाहिए। तो एक ट्रायंगल हमने ये उठा ली, एक हमने ये उठा ली यहाँ से, ठीक है। अब ऐसे ही ये जो एंगल है ये इसी ट्रायंगल के अंदर आ जाएगा, ये जो कंप्लीट ट्रायंगल बनेगी अपनी, इसके अंदर एंगल B मिलेगा, और इधर से जो ट्रायंगल मिलेगी उसके अंदर भी B भी है और क्या है, D भी है। ऐसे इसमें भी B है और क्या है, D है। तो जैसे हमने AC के लिए देखा था, AC को लेके और हमने दो एंगल्स को बाइसेक्ट किया था, ऐसे अब हमें क्या करना, BD को बेस पॉइंट बना लेना, क्योंकि BD के अकॉर्डिंग दिखाने ना बाइसेक्ट करता है। तो BD को हमने बेस बनाया और क्या किया, एक ये ट्रायंगल हो गई, एक ये ट्रायंगल हो गई। सिमिलरली वी कैन प्रूव जो ट्रायंगल है BCD, ये नीचे वाली जो ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। एंड अब ऐसे ही जैसे हमने इसको दिखा था ना ABC वाली को कि ABC ADC के कॉन्ग्रुएंट थी, ऐसे ही इसी प्रोसीजर से हम क्या दिखा सकते हैं कि जो BCD है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, BAD के। तो हम क्या बोल सकते हैं, सो एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल DBA। अब B को बाइसेक्ट दिखाना था, तो इस ट्रायंगल के अंदर हमने B को मिड में पढ़ा, तो क्या है CBD, और एक इधर से दिखाना है तो ABD इस तरीके से, या फिर DBA एक ही बात है। एंड और क्या हो सकता है, D को दिखाना है तो CDB इज इक्वल टू एंगल BDA, ठीक है, क्योंकि D को दिखाना है तो BDA इस तरीके से।
ये क्यों है, इनका दोनों का रीजन क्या है, बाय CPCT। ठीक है, CPCT से ये चीज़ें भी प्रूव हो जाएंगी। सो इट इज ऑल्सो क्लियर। अब हमारा ये भी क्लियर है क्या, दैट डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो ये ही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी यहाँ से। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपना जो फर्स्ट मेथड है उसको फॉलो करके इस तरीके से हम लगा सकते हैं अपना। तो ये तो था अपना फर्स्ट मेथड था। अभी हम एक अपना और सीखते हैं, जो भी फिर आपको इजी लगे आप उसको फॉलो कर लेना, उसके ऊपर कमांड अपनी अच्छी बना लेना। जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा अपना, यानी कि जो नेक्स्ट मेथड होगा, उसके अंदर हम क्या करेंगे, फिर से अपनी फिगर को ड्रॉ करेंगे। ये रोम्बस है तो यानी कि चारों साइड अपनी क्या जाएंगे, इक्वल जाएंगे। ABCD। अब रोम्बस है तो फिर से हम अपना लिख लेंगे कि AB है वो BC के इक्वल है, CD के इक्वल है, और ये क्या है, DA के इक्वल है। ठीक है, अभी देखो ये जो DA है ये BC के इक्वल है, यानी कि जो यहाँ से डिस्टेंस जो स्टार्ट हुई थी वो सेम चलते 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 यहाँ तक अपनी क्या है, सेम ही है। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो डिस्टेंस थी AB और DC के बीच में वो कम ज़्यादा नहीं हुई है, यानी कि सेम डिस्टेंस पे चली हुई हैं दो लाइनें, इस सेम डिस्टेंस पे चली हुई हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो AB है वो किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है। AB है वो पैरेलल है किसके, CD के। और इसी तरीके से अगर हम देखें रोम्बस है भाई, AB किसके इक्वल, अपना DC के इक्वल है। चारों साइड इक्वल होती है, बट हम मेन दो को ही चेक करेंगे। जो AB है वो किसके पैरेलल होगा, इक्वल है, CD के इक्वल है। अब जब ये डिस्टेंस सेम रही है, यानी कि जो ये खड़ी लाइनें थी अपनी, ये जो वर्टिकल उसमें थी, ये क्या है, अपनी पैरेलल रही होंगी। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो AD है वो पैरेलल है किसके, BC के इक्वल। ठीक है, अभी हमें दिखाना है कि जो डायगोनल AC है, ये जो डायगोनल AC है ये क्या करता है, बाइसेक्ट करता है किसको, एंगल A को और एंगल C को। और जो डायगोनल है BD ये किसको बाइसेक्ट करता है, एंगल B को और D को। तो हम क्या करेंगे, अपना पहले AC को दिखाएंगे कि A को और C को बाइसेक्ट करेगा, सिमिलरली डाल के हम अपना BD दिखा देंगे, तो उससे काम चल जाएगा अपना कि इसी सेम पैटर्न को फॉलो करके हम BD को दिखा सकते हैं कि बाइसेक्ट करता है एंगल B एंड एंगल D को। तो क्या करेंगे, हम अपने नेम डाल देते हैं यहाँ से, एंगल 1 2 3 4। ठीक है, अभी हम देखेंगे यहाँ से, थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो ट्रायंगल बन गई, देखो ABC, कोई भी उठा लेना आप यहाँ से एज योर चॉइस। जो एक ट्रायंगल है ABC, सो इन ट्रायंगल ABC, जो ये अपने ट्रायंगल है यहाँ से यहाँ की, यानी ये जो ट्रायंगल इधर वाली जो ऊपर आपको दिखाई दे रही है ये वाली ट्रायंगल, इसमें क्या है कि जो AB है वो BC के इक्वल है। क्यों है, क्योंकि ये क्या है, रोम्बस की साइड से। AB किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, साइड्स ऑफ रोम्बस। रोम्बस की क्या अपनी है, साइड्स हैं, तो इक्वल तो होंगे ही। अभी देखो ट्रायंगल है और दो साइड्स इक्वल हैं इसकी, है ना, तो क्या होंगे, इसके अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल ही होंगे, क्योंकि जितनी साइड की लेंथ होगी उसके हिसाब से अपना क्या एंगल सबस्टेंड होता है। तो जितने ये AB है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या आ जाएगा, मतलब ये 3 पे जाएगा। और जो BC है इसके अपोजिट में एंगल क्या है, A है, यानी कि 1 है। तो ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि इक्वल साइड सबस्टेंड इक्वल एंगल्स। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। कि जो इक्वल साइड्स होंगे उनके जो अपोजिट एंगल होंगे, मतलब AB का अपोजिट क्या अपना C है और BC के अपोजिट क्या है, A है। इसको आप कोरस्पॉन्डिंग भी बोल सकते हो यहाँ से अपोजिट की जगह पे कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स।
ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल एज योर चॉइस। तो ये क्या अपना 1 किसके इक्वल हो गया, अपना 3 के इक्वल हो गया। अभी हम एक चीज़ करके आए थे यहाँ से कि जो ए बी है वो पैरेलल है किसके, सी डी के पैरेलल है। ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। तो क्या जो ये 1 एंगल है ये एंगल 4 के इक्वल नहीं होगा, क्यों होगा या नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। क्यों, क्योंकि कैसे एंगल्स हैं ये। अब देखो ए बी अगर सी डी के पैरेलल है तो जो ए सी है वो ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये कैसे एंगल अपने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बट जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये क्या अपने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि जो 1 है वो किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। अब ध्यान से देखो 1 अपना 3 के इक्वल था, 1 अपना 4 के इक्वल है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 अपना किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। सो वी कैन से, अब ये भी 1 के 3 के इक्वल है, एंगल 1 ही एंगल 4 के इक्वल है, यानी कि अगर एंगल 1 50 है तो यहाँ से मिला के एंगल 3 कितना 50 है, ऐसे ही एंगल 4 कितना होगा 50 डिग्री का होगा, यानी 50-50 है दोनों, तो एंगल 3 किसके इक्वल हो गया, एंगल 4 के। तो जो एंगल सी के थे हमें बाइसेक्ट, वो तो हमें मिल गए इक्वल। अब अपना काम किस पे रह गया, ए पे, यानी कि हमें दिखाना कि जो 1 है वो किसके इक्वल हो, 2 के इक्वल हो। तो वो कैसे करेंगे यहाँ से, अभी देखो जैसे हमने किया था कि 1 का 4 अल्टरनेट था, तो क्या 2 का 3 अल्टरनेट नहीं होगा, ऐसे भी तो होगा, ट्रांसवर्सल है, अभी भी ये ट्रांसवर्सल है, तो ये कैसी लाइन है, कैसे एंगल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर। बट ऑल्सो जो एंगल 2 है वो एंगल 3 के इक्वल है। क्यों, ये भी कैसे एंगल अपने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अभी देखो 1 अपना किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, या फिर इसको ऐसे देखो कि जो एंगल 3 है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, जो एंगल 3 है वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। अगर अपना एंगल 3 मान के चलो सपोज करते हैं हम यहाँ से एग्जांपल के लिए कि एंगल 3 है जो अपना 60 डिग्री का है, तो एंगल 1 कितना हो गया, 60 का हो गया, एंगल 2 भी कितना हो गया, 60 का हो गया, यानी कि तो दोनों एंगल हैं वो 60 डिग्री के हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, सो वी कैन से कि एंगल 1 है वो किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है। 1 किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया, 3 किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल आ गया। यही हमें दिखाना था कि जो ए सी है वो बाइसेक्ट करती है एंगल्स को, ए को और सी को, यानी कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। सो अभी आप नेम डाल दो, यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड we observe that diagonal AC bisects angle A as well as angle C। यही हमें प्रूव करना था कि जो एंगल A और C है उसको बाइसेक्ट करता है क्या, डायगोनल जो अपना AC है वो। तो इस तरीके से हमने अपना प्रूव कर लिया। नेक्स्ट हमें क्या दिखाना है कि जो BD है वो P और D को बाइसेक्ट करता है। तो जैसे ही हमने इस पैटर्न को फॉलो किया है इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट डायगोनल BD bisects angle B as well as angle D, hence to prove। यही हमें क्या करना था स्टूडेंट्स, प्रूव करना था। तो यहाँ पे हमने क्या है, एक क्वेश्चन को करने के हमने 2 मेथड्स को सीखा। यहाँ पर जो भी आपको अच्छा लगे, बेस्ट लगे, अच्छे से समझ में आए कि जिसके ऊपर कमांड हम अपनी अच्छी बना सकते हैं विदाउट मिस्टेक, उसको आप फॉलो करें। और किसी बच्चे को कोई भी डाउट आता है क्वेश्चन के अंदर, कहीं पर समझने में कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई बच्चा अगर अपना फर्स्ट टाइम जुड़ता है चैनल के साथ तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें कि जिससे जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।